हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच मनोलो मार्केस एंड नेशनल टीम के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। एज पर द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, मनोलो मार्केस इज थिंकिंग टू लीव नेशनल टीम कोच रोल। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो एंड आप शायद शॉक में भी होंगे कि भाई अभी तो ये टाइम था कि मनोलो मार्केस नेशनल टीम को फुल टाइम टेक ओवर करने वाले थे, तो सडनली ये न्यूज़ कहाँ से आ गई। तो इसके पीछे रीजन है कि भाई मनोलो मार्केस इज हैविंग ए सेकंड थॉट रिगार्डिंग द नेशनल टीम जॉब एंड वो अपने आप को अभी तक सेटल डाउन नहीं मानते इन दी नेशनल टीम जॉब रोल। एंड इनके पीछे दो तीन कारण है। एक तो यहाँ पे ऑब्वियसली आउटसाइड फैक्टर है कि भाई एएफएफ के साथ आपका डे टू डे काम करना इट्स नॉट ईजी, पर्टिकुलरली विथ दिस रिजिम की जिस तरह से यहाँ पे इनकी प्लानिंग रहती है, लास्ट मोमेंट में प्लान चेंज होता है, तो इसके चलते वो यहाँ पे अपने आप को वो नहीं मान रहे। दूसरा, प्लेयरों की कंटिन्यूटी का एक इश्यू है एंड तीसरा एक रीज़न है कि भाई यहाँ पे जो आपकी क्लब कोच का रोल है और नेशनल टीम के कोच का रोल है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्लब में आपके पास में प्लेयर पूरे साल रहते हैं तो एक आपको कंटिन्यूटी मिलती है, आप प्लेयरों को अपनी प्लेइंग स्टाइल और सारी चीज़ें बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करवा पाते हैं, जबकि नेशनल टीम में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मनोलो मार्केस की जो अपनी प्लेइंग स्टाइल है या फिर जिस तरह से उनका वर्किंग स्टाइल है वो मानते हैं कि वो नेशनल टीम के रोल के लिए यहाँ पे सुटेबल नहीं है। एंड एज वी ऑल नो कि मनोलो मार्केस एक एक्सपीरियंस कोच जरूर है, लेकिन उन्होंने अभी इससे पहले पास्ट में कभी भी नेशनल टीम को मैनेज नहीं किया है। तो जब फर्स्ट टाइम कोई क्लब कोच नेशनल टीम टेक ओवर करता है तो इस तरह की डिफिकल्टीज आती है एंड दैट्स व्हाई मनोलो मार्केस इज हैविंग ए सेकंड थॉट रिगार्डिंग हिज नेशनल टीम जॉब रोल। नो डाउट एट द मोमेंट जो नेक्स्ट जून मंथ में 2 मैचेस है अगेंस्ट थाईलैंड एंड हांगकांग, उसके लिए वो कोच बने रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी से वो स्टेप डाउन हो रहे हैं, बट उसके बाद वो अपना जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेंगे कि नेशनल टीम के लिए वो कंटिन्यू करेंगे या फिर वो यहाँ पे उस रोल को छोड़ देंगे। सो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि शायद वो एफसी गोवा के साथ कंटिन्यू भी कर जाए। वी नेवर नो, बिकॉज गोवा को भी कोच चाहिए। तो अगर मनोलो मार्केस नेशनल टीम छोड़ रहे हैं तो वाई नॉट कंटिन्यू विथ हिम, बिकॉज दे आर प्लेइंग नेक्स्ट सीजन विथ इन 2 कॉम्पिटिशन, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि एक कंटिन्यूटी वहाँ पे बनी रहे। सो ये भी एक पॉसिबल ऑप्शन मनोलो मार्केस के लिए अगर वो नेशनल टीम छोड़ते हैं तो बनता है। दूसरी साइड यहाँ पे अगर वो नेशनल टीम छोड़ते हैं तो भाई नेशनल टीम का कोच नेक्स्ट कौन बनेगा वो भी देखना फिर इंटरेस्टिंग बन जाएगा, because as we all know this is an important year for national team and we are fighting for Asian Cup qualifiers, so let's see उसके बाद AFF अगर वो छोड़ते तो क्या किस तरह के कोच को लाता है वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखें तो एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल इज इन रियली बैड प्लेस, चाहे वो नेशनल टीम हो, चाहे वो AFF हो, चाहे ISL हो, सभी जगह पे अनसर्टेनिटी है, कहीं पे भी कोई क्लियरिटी नहीं है। सो दैट मीन्स वी आर, you can say कि absolutely in a bad place, so that is what it is. Let me know guys, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करनी है इस साल के ISL के शील्ड एंड कप विनर मोहन बगान सुपर जायंट के ऊपर भाई फीफा ने ट्रांसफर प्लेयर रजिस्ट्रेशन बैन लगा दिया है। जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हो, अगेन अनदर शॉकर फॉर फैंस कि भाई मोहन बगान के ऊपर ट्रांसफर बैन कैसे आ गया। तो इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है कि उन्होंने जो जेसन क्यूमिंग्स का 2 साल पहले सेंट्रल कोस्ट मरीनर से ट्रांसफर किया था, उसमें एक क्लोज था कि जहां पे उनको जो जेसन क्यूमिंग्स है उसके यूथ क्लब को एक ट्रेनिंग कंपनसेशन पे करना था, जो कि उन्होंने नहीं किया या फिर टेक्निकल रिलीज के चलते नहीं हुआ। देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट मैटर, तो इसके चलते उनके ऊपर फीफा ने ट्रांसफर बैन लगाया है। तो जैसे ही ये जो ट्रेनिंग कंपनसेशन है मे बी 10-15 लाख वट एवर अमाउंट है वो यहाँ पे वो पे कर देंगे एंड फीफा से क्लियरेंस ले लेंगे, उसके बाद ये बैन हट जाएगा। बट फॉर अ क्लब लाइक मोहन बगान ऑब्वियसली दिस नॉट अ यू कैन से कि पॉजिटिव न्यूज, कहीं ना कहीं क्लब को थोड़ा सा बेड लाइट में उस तरह से पोर्ट्रे करता है। फॉर सच अ बिग क्लब आई थिंक दिस तरह की जो माइन्यूट डिटेल है या फिर प्रोफेशनलिज्म है वो और बेटर होना चाहिए था, नो डाउट अबाउट इट, बट एट द मोमेंट यहाँ पे उनके ऊपर बैन लगा है एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिक्कत उनके लिए आने वाली है। सो लेट्स सी आगे चीज़ें किस तरह से उनके लिए मूव फॉरवर्ड होती है। एंड अभी तो ट्रांसफर विंडो स्टार्ट भी नहीं हुआ, सो आई डोंट थिंक सो कि उतना उनके लिए अभी ये दिक्कत वाली बात भी है, यहाँ पे बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर लेंगे एंड देन दे कैन रेगुलरली साइन द प्लेयर एंड द रजिस्टर द प्लेयर। आपके क्या थॉट्स है बता दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। तीसरी भी एक शॉकिंग न्यूज आ रही है एंड वो आ रही है रिगार्डिंग बांग्लादेश नेशनल टीम। जी गाइस, आफ्टर हमजा चौधरी दे आर ऑन दी वर्ज टू सिक्योर समित सोम फॉर द नेशनल टीम। जी हाँ दोस्तों, उनको ऑलरेडी बांग्लादेश का पासपोर्ट मिल चुका है, ही इज नाउ बांग्लादेशी सिटीजन एंड उसी के साथ उन्होंने बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा की जो प्लेयर स्टेटस कमेटी है उसमें भी उनका रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल दिया है। तो really soon he is gonna get clearance from the FIFA side and then
he is all set to represent Bangladesh national team। जी हाँ दोस्तों, तो आफ्टर अमजद चौधरी अनदर ओरिजिन प्लेयर इज गोना रिप्रेजेंट बांग्लादेश नेशनल टीम। मोस्ट प्रोबेबली जो जून में उनको मैच खेलना है क्वालिफायर्स अगेंस्ट सिंगापुर, उसमें आपको समित सोम उनके लिए खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज अ बिग बिग बूस्ट फॉर बांग्लादेश नेशनल टीम बिकॉज टू क्वालिटी मिडफील्डर जो कि यहाँ पे एट द मोमेंट टॉप लीग्स में खेल रहे हैं। आप देखिए कि कैनेडियन टॉप लीग में समित सोम खेल रहे हैं, कैवेलरी एफसी के लिए रेगुलर स्टार्टर है उनके। सो ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर प्लेइंग इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव लीग। सो दैट्स अ बिग बिग बूस्ट फॉर बांग्लादेश। ऑल्सो हमजा चौधरी का हमने लेवल देख लिया। सो आई थिंक बांग्लादेश मेकिंग दिस रियली रियली सीरियस नाउ एंड दे आर बिल्डिंग अ रियली रियली स्ट्रॉन्ग नेशनल टीम जो कि आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए भी बड़ा चैलेंज बनने वाली है बिकॉज आई थिंक इन सितंबर अक्टूबर वी आर गोना फेस देम इन अवे फिक्सर ऑफ एएफसी एशियन कप क्वालिफायर। सो इंडिया के लिए भी जो अपकमिंग बांग्लादेश अवे गेम होगा, आई थिंक वो जो रिसेंटली हमने होम गेम खेला उससे भी डिफिकल्ट होने वाला है ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ दैट बांग्लादेश टीम। आप किस तरह से इस डिसीजन को देखते हैं एंड आपको क्या लगता है कि इंडिया में कब POI कभी आएंगे या फिर कभी नहीं आएंगे, उसके बारे में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है एक ट्रांसफर डील के बारे में जो कि भी काफ़ी सारे फैंस को शायद सरप्राइज कर दे। ये है भाई एक स्वैप डील बिटवीन मुंबई सिटी एफसी एंड ईस्ट बंगाल। एज वी ऑल नो कि भाई पीवी विष्णु ने अभी तक ईस्ट बंगाल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया है एंड देयर आर 2 क्लब्स इंटरेस्टेड इन हिम, मोहन बगान एंड मुंबई सिटी। तो मुंबई सिटी ने यहाँ पे ऑफर किया है उनको स्वैप डील कि भाई पीवी विष्णु हमें दे दीजिए और आप हमारे यहाँ से विपिन सिंह या फिर विक्रम प्रताप सिंह, दोनों में से कंफर्म नहीं है बट शायद विपिन सिंह के यहाँ पे अभी तो ज़्यादा यू कैन से कि रूमर्स आ रहे हैं कि शायद विपिन सिंह ईस्ट बंगाल चले जाए, बट ईस्ट बंगाल ने एट द मोमेंट कोई फाइनल डिसीजन अपनी ओर से बनाया नहीं है। सो मान लीजिए कि पीवी विष्णु यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए एग्री नहीं होते, देन आई थिंक ईस्ट बंगाल हैज टू टेक दैट डिसीजन टू यू कैन से कि मेक दिस स्वैप डील पॉसिबल। सो एट द मोमेंट इन बिहाइंड द सीन दिस डेवलपमेंट इज हैपनिंग रिगार्डिंग दिस स्वैप डील। लेट्स सी इधर से विपिन सिंह या फिर विक्रम में से कौन ईस्ट बंगाल जाता है, उधर से क्या पीवी विष्णु मुंबई सिटी आते हैं, और आप इस ट्रांसफर को कितना रेट करेंगे कि क्या मुंबई सिटी के लिए पीवी विष्णु की साइनिंग इज अ अपग्रेड और डाउनग्रेड, किस तरह से आप उसको देखेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है AFC अंडर-23 एशियन कप क्वालिफायर्स के बारे में। तो उनके भाई सीडिंग पोर्ट्स AFC ने यहाँ पे अनाउंस कर दिए हैं एंड इंडिया इज इन पोर्ट 3। जी हाँ दोस्तों, हमारी हालत पोर्ट 3 वाली है बिकॉज ये जो सीडिंग पोर्ट्स दिए गए हैं वो दिए गए अकॉर्डिंग टू दी लास्ट 3 जो एडिशन हुए हैं अंडर-23 एशियन कप में, उसके जो कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे किए गए हैं। तो एज वी ऑल नो हमने तो कभी भी एशियन कप क्वालिफाई नहीं किया अंडर-23 का, तो हमारी भाई सीडिंग यहाँ पे ऑब्वियसली लो ही रहने वाली थी। तो दैट्स वाई इंडिया इज इन पोर्ट 3 एंड दैट मीन्स इंडिया के लिए जो एशियन कप का क्वालिफिकेशन है वो और ज़्यादा टफ बनने वाला है बिकॉज पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 से अगर हमें स्ट्रॉन्ग टीमें मिल गई देन हमारे कोई चांसेस है नहीं। वैसे भी चांसेस नहीं है, अगर हम पोर्ट 2 में भी होते तब भी चांस नहीं थे बिकॉज यहाँ पे ना तो हमारी अभी टीम है, ना तो हमारा कोच है, ना तो हमारी कोई प्रिपरेशन है एंड सितंबर में आपके क्वालिफायर्स है, तो अभी तक कुछ आपका प्लानिंग ही नहीं है एंड वी आर ऑलरेडी इन मई। तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने बीच में बचे हैं जिसमें आई डोंट सी कि अभी तो कुछ सच न्यूज़ भी आ रही है कि अंडर-23 का कैंप लगने वाला है, टीम सिलेक्ट होने वाली है, कोच सिलेक्ट होने वाला है, कुछ नहीं है। एंड AFF में भी एट द मोमेंट वी आर as we all know कि क्या सिचुएशन चल रही है। सो आई डोंट हैव एनी होप फ्रॉम दिस यू कैन से कि क्वालिफायर्स टू बी ऑनेस्ट। एंड 29 ऑफ मई को इस मंथ के एंड में यहाँ पे ड्रॉ होंगे, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि भाई कौन सी टीम इंडिया को अपने ग्रुप में मिलती है एंड क्या इंडिया यहाँ पे एशियन कप क्वालिफाई कर पाता है अंडर-23 का या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है, आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं साफ अंडर-19 चैंपियनशिप के बारे में जो कि इसी वीक यहाँ पे 9 ऑफ मई से अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हो रही है। तो उसका फुल शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है। इंडिया इज ऑल सेट टू प्ले देयर फर्स्ट मैच ऑन 9 ऑफ मई एंड उसके बाद यहाँ पे दूसरा मैच इंडिया का अपने ग्रुप में है नेपाल के सामने। सारे मैचेस आप देख पाएंगे स्पोर्ट वर्क्स करके यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर। एंड इंडिया के लिए जो चैलेंज रहने वाला है इस साफ अंडर-19 चैंपियनशिप में वो ऑब्वियसली बांग्लादेश होगा क्योंकि बांग्लादेश ने भी अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है एंड वहाँ पे भी उन्होंने 2 ओरिजिन प्लेयरों को बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ वो अपनी नेशनल टीम में ओरिजिन प्लेयरों को ऐड नहीं कर रहे हैं, वो अपनी यूथ साइड्स में भी ओरिजिन प्लेयरों को यहाँ पे बुलाना चालू कर दिया है। सो उनकी अंडर-19 टीम में भी 2 ओरिजिन प्लेयर है एंड बांग्लादेश आर दी डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ साफ अंडर-19 चैंपियनशिप। सो लेट्स सी इंडिया की टीम अंडर विवियानो फर्नांडिस कैसी परफॉर्मेंस देती है, वो भी देखना काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बन जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।